जिस प्रकार से दिल्ली के लोग वैशाली जाने के लिए जीबी रोड में जाते हैं और कोलकाता के लोग सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में जाते हैं और अपनी जिस्म की भूख मिटाते हैं, वैसे ही इलाहाबाद के लोग कहाँ जाते होंगे और कहाँ मिलते हैं इलाहाबाद में रंडी। यूँ तो इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत से लोग इन तीन नदियों के संगम के पास नहाने के लिए आते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन बाजार चौक में मीरगंज के इलाके में ऐतिहासिक रेड लाइट इलाका है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैश्य धंधा करती है, अपनी मर्जी से अपनी जिस्म की खुद ही सौदा करती है। यह इलाका लगभग 150 साल पुराना है। यहाँ के पुराने जमाने के घरों से पकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ पर वैश्य बाजार दिखाई देगा, जहाँ पर जाने के बाद आपको दिखेगा कि प्रत्येक घर के बाहर सज धज कर चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाउडर और क्रीम लगाए तैयार महिला और लड़कियां खड़ी रहती हैं। हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आएंगी। हर घर के दरवाजे पर आपको कम से कम 5 लड़कियां आसानी से दिख जाएंगी। आप देखेंगे कि आए अपने ग्राहक से वे दरवाजे पर ही कीमत तय करते दिखेंगी। कीमत तय होने के बाद वे अपने ही घर में लेकर जाती हैं। उस ग्राहक के साथ हम बिस्तर हो जाती हैं और उस ग्राहक की जिस्म की हवस की आग को शांत करती हैं। यह है इलाहाबाद का रेड लाइट एरिया। इस एरिया में 3 टाइप की वैश्या रहती है। एक तो वे होती हैं जो शहर के मार्केट में खड़ी होकर रहती हैं और इनके साथ ये अकेली नहीं बल्कि इनके जैसी बहुत सारी गैंग की लड़कियां खड़ी रहती हैं। आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे कि वे आपस में बात करती रहती हैं या फिर या अकेली खड़ा होकर अपना मोबाइल यूज करती दिखेंगी। जब कोई ग्राहक आता है तो वह ग्राहक सबसे पहले उस मार्केट में खड़ी लड़कियों को पसंद करता है और लड़की पसंद करने के लिए उस मार्केट में चारों तरफ घूमता है और उन लड़कियों को देखता है। जब कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वे लोग उन लड़कियों से बात करते दिखेंगे और उस मार्केट में ही उन लड़कियों से उनकी कीमत तय करते दिखेंगे और यह कीमत इधर उधर नहीं, जहाँ पर वे खड़ी रहती है वहीं पर होता है। इसके बाद ग्राहक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती हैं और चली भी जाती है। कमरा पर लेकर जाने के बाद ग्राहक उनके साथ क्या करेगा ये सब तो आपको पता ही है। इसके अलावा अगर आप इनके साथ अगर उसी मार्केट में करना चाहते हैं तो वे वैसे अपने घर पर लेकर जाती हैं। वे लड़की अपने अड्डे पर लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद होता है जो आपको पता ही है। दूसरी वे वैश्या होती है जो रेड लाइट एरिया में वैश्या का काम करती है। वह वैश्या जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो रहती है और वे अपनी गलियों से गुजरने वाले राहगीरों को या फिर ग्राहकों को रोकते हुए और बुलाते हुए नजर आएंगी। इन वैश्याओं के साथ संबंध बनाने के लिए आपको उनके एरिया में जाना पड़ेगा, जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है। उन गलियों में घुसकर उनमें से किसी एक को पसंद करके वहीं पर कीमत तय करना होता है, जिसके बाद वह वैश्या अपने ही घर के अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर वह हर एक ग्राहक के साथ संबंध बनाती है और सबकी गर्मी को शांत करती रहे। वैसे ही वो आपको लेकर जाएंगी और आपके साथ भी अपने बिस्तर पर सोकर आपकी गर्मी शांत करेगी। ये सब होने के बाद वापस वो अपने घर के उसी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला इनके साथ ऐसे ही दिनों रात चलते रहता है। अगर एक अनुमान लगाकर बोला जाए तो वे एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्राहकों के साथ संबंध बनाती हैं। तीसरा वे वैश्या होती है जो स्पेशल कॉलर बोली जाती है। इन वैश्याओं की बुकिंग ऑनलाइन होती है। व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए आपको इनकी फोटो दिखाई जाती है। व्हाट्सएप पर ही लड़की पसंद कर उनका कीमत वहीं पर तय हो जाता है, जिसके बाद आपके बताए जगह पर कुछ ही देर के बाद लड़की वहां पर पहुंच जाती है और आपसे आपके मोबाइल नंबर कांटेक्ट करती है। आपसे मिलने के बाद आपसे मिलकर आपके साथ आपके रूम या होटल पर जाती है और ये वहीं पर आपके जिस्म की सारी गर्मी निकाल देती है। ऑनलाइन वाली लड़कियां खूबसूरत तो बहुत होती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा खूबसूरती होने की वजह से भी इनकी कीमत कुछ ज़्यादा होती है। हालांकि ये आपके बुलाए गए जगह पर खुद पहुंच जाती है। दोस्तों, इलाहाबाद में ये वेश्यावृत्ति का धंधा खुलेआम चलता रहता है।